औरों को जो भी मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। नमस्कार, मैं हूँ आशांशु। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में भटक गया। उसका पानी खत्म हुए 2 दिन हो चुके थे। उसके शरीर की ताकत और हिम्मत अब दोनों जवाब देने लगी थी। उसे एहसास हो गया कि अगर जल्दी उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कड़ी धूप में भटकते हुए उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि ये शायद कोई मृग तृष्णा है, कोई भ्रम है जो रेगिस्तान में होता है, लेकिन फिर भी वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। जब वो पास पहुंचने लगा तो उसका शक यकीन में बदलता गया। उसने अपनी रही सही हिम्मत जुटाई और गिरते पड़ते झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी में कोई नहीं था। देखने में लगता था कि वहाँ कोई नहीं रह रहा था सालों से। आदमी को बड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी मन मार के अंदर घुस गया। क्या पता थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो जान बच जाए। अचानक उसने देखा कि झोपड़ी के कोने में एक हैंडपंप लगा हुआ था। इस रेगिस्तानी इलाके में, वीराने में झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप। उससे आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा कि क्या पता ज़मीन के नीचे पानी का कोई छोटा सा स्रोत होगा जहाँ से पानी निकालने के लिए ये हैंडपंप लगाया गया होगा। आदमी ने आओ देखा न ताओ हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन पानी नहीं निकला। वो लगातार हैंडपंप चलाता रहा, लेकिन जब तक वो एकदम थक के चूर ना हो गया। थकान और कमज़ोरी से उसे चक्कर आने लगे। वो ज़मीन पर लेटकर गिर गया। उसे लगने लगा कि अब अंत दूर है, दूर नहीं है। लेटे लेटे ही उसने देखा कि झोपड़ी के दूसरे कोने में पानी से भरी हुई एक बोतल रखी हुई है। वो आदमी उछलकर बैठ गया, घुटनों के बल चलते हुए उस बोतल तक पहुंचा। वाकई बोतल में पानी भरा हुआ था। ऊपर से ढक्कन भी लगा रखा था ताकि पानी वाष्पीकृत ना हो। आदमी ने फटाफट बोतल का ढक्कन हटाया और पानी पीने ही वाला था कि उसकी नज़र बोतल पर चिपकी कागज़ पर गई। बोतल पर चिपके कागज़ पर किसी ने हाथों से लिखा था कि इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप चालू करने के लिए करो। यहाँ से जाते समय बोतल फिर से भरना ना भूलना। आदमी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। वो तो एक तरफ चाहे तो पानी पीकर चलता बने, या दूसरी तरफ बोतल पर लिखी बात को माने। मान लो कि ये पानी हैंडपंप में डाला, मगर क्या गारंटी कि पानी आएगा ही। अगर हैंडपंप ख़राब हुआ तो क्या पता पाइपलाइन अंदर से लीक हो, या पानी का अंडरग्राउंड स्रोत अब तक सूख चुका हो। मन में ढेर सारी आशंकाएं थी, पर कौन जाने बोतल पर लिखी बात सही हो। फिर क्या ये रिस्क लेना उचित है? अगर ये बात गलत सिद्ध हुई तो शायद जीवन में दोबारा कभी पानी के दर्शन नसीब ना हो। कांपते हाथों से उसने आखिर वो पानी हैंडपंप में डाला। 2 घड़ी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, फिर हैंडपंप चलाना शुरू किया। उसने 4-5 बार हाथ हिलाए ही थे कि पानी गड़गड़ाने की आवाज़ हुई और स्वच्छ, निर्मल, ठंडा, मीठा पानी नलके से गिरने लगा। उसने जी भर के, पेट भरकर पानी पिया, हाथ मुंह धोए, सिर के बालों को तर किया, तृप्त होकर भगवान का धन्यवाद दिया। अब उसमें एक नई शक्ति और एक आशा का संचार हुआ। उसने झोपड़ी के चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे उस इलाके का एक नक्शा मिला। एक पेंसिल मिली। नक्शा देखकर उसने समझ में आ गया कि अब वो नज़दीकी बस्ती की से अभी काफ़ी दूर है। आदमी को सब्र हुआ कि चलो कम से कम उसे अपनी स्थिति का पता तो चला, और ये भी कि उसे अब किस दिशा में बढ़ना है। उसने अपनी पानी की बोतल को भरा। झोपड़ी वाली पानी की बोतल में पानी पुनः भरा, ढक्कन लगाया। फिर बोतल कोने में रखने से पहले बोतल पर लगे निर्देश के नीचे लिखा कि मेरा विश्वास कीजिएगा, ये तरीका वाकई में काम करता है। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति आएंगी, लेकिन आप ईश्वर पर और खुद पर यकीन ज़रूर रखिएगा, विश्वास रखिएगा, क्योंकि जो विश्वास होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही हमारे जीवन की कहानी भी है। जीवन में पाने से पहले हमें देने की प्रवृत्ति रखना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि देने में हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। उस आदमी को नहीं पता था कि उसके रिस्क का क्या परिणाम होगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा और बिना फल के बारे में सोचते हुए विश्वास के सहारे आगे बढ़ने लगा। लाइफ की हर अच्छी चीज़ और सपने उसी पानी की बोतल की तरह होते हैं।
पहले अपनी लाइफ को पानी देना होगा, मतलब हिम्मत, लगन और मेहनत डालकर विश्वास को आगे बढ़ाते रहना होगा। बदले में आपको कई गुना पानी, मतलब कि सक्सेस वापस मिलेगी। कैसी लगी मेरी कहानी आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।